गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास नाइन्थ यूनिट नंबर 2 पॉलिनॉमियल से स्टार्ट करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज और इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है। आज हम लोग करेंगे कि जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है। तो देखिए डेफिनेशन तुम लोगों को आना चाहिए। मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। मान के चलो पी एफ एक्स एक पॉलिनॉमियल है। हमें इसका वैल्यू निकालना है एट एक्स इक्वल टू वन पर। एट एक्स इक्वल टू वन पर। तो x इक्वल टू वन का मतलब है कि इस पॉलिनॉमियल में जहां भी तुम्हें x दिख रहा है वहां वन पुट कीजिए। तो पी एफ वन विच इज इक्वल टू वन का स्क्वायर प्लस थ्री वन माइनस फाइव। तो टू वन जा टू, थ्री वन जा थ्री, माइनस फाइव। तो कितना रिजल्ट मिला? जीरो मिला। याद रखना, अगर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को किसी भी पॉलिनॉमियल में पुट करते हैं, अगर वो होल पॉलिनॉमियल तुम्हारा जीरो हो जाता है, इसका मतलब वो पर्टिकुलर पॉइंट तुम्हारा क्या होगा? जीरोज ऑफ अ पॉलिनॉमियल। याद रखना क्या होता है जीरोज ऑफ ए पॉलिनॉमियल, कि अगर किसी भी पॉइंट को हम लोग किसी गिवन पॉलिनॉमियल में पुट करते हैं, अगर हमारा होल पॉलिनॉमियल जीरो हो जाता है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल। हमेशा याद रखना कि लीनियर पॉलिनॉमियल के एक ही क्या होता है? जीरो होता है। क्वाड्रेटिक कितने होंगे? दो होंगे। जीरो पॉलिनॉमियल को हम लोग रूट ऑफ पॉलिनॉमियल भी बोलते हैं। इन सिंपल मैं तुम्हें बता दूं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज किसी पॉलिनॉमियल में कितने होते हैं, वो डिपेंड करता है उसका डिग्री पे। अगर हाईएस्ट डिग्री टू है तो दो होंगे, हाईएस्ट डिग्री थ्री है मतलब क्यूबिक पॉलिनॉमियल है तो तीन होंगे, चार है तो चार होंगे। अब बात करते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे। तो देखिए इतना सिंपल एक्सरसाइज है, तुम लोगों को सिर्फ एक एक पार्ट ध्यान से देखना है, बाकी तुम लोगों को समझ में आ जाएगा और खुद कर लोगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द पॉलिनॉमियल। हम लोग को पॉलिनॉमियल के वैल्यूज फाइंड करने हैं। देखिए पॉलिनॉमियल क्या दिया? 5x माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। कहाँ कहाँ पर? इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। तो सबसे पहले मैंने लेट कर दिया इस पॉलिनॉमियल को पी ऑफ एक्स। तो देखिए एट एक्स इक्वल टू जीरो पे कैसे निकालेंगे? देखिए जीरो का मतलब है कि जहां जहां एक्स है वहां वहां जीरो पुट करना हमने। तो इधर जीरो पुट कीजिए, पी ऑफ जीरो, फाइव जीरो माइनस फोर जीरो का स्क्वायर प्लस थ्री। तो देखिए जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, मल्टीप्लाई करेंगे जीरो तो थ्री। तो कितना वैल्यू आया? थ्री। देयरफॉर लिखेंगे पी ऑफ जीरो कितना आया? थ्री आया। चलिए इसका सेकेंड पार्ट देखिए, सॉरी थर्ड पार्ट देखिए। पी ऑफ एक्स वही रहेगा, हमने निकालना है एट एक्स इक्वल टू टू पर। तो जहां जहां इस पॉलिनॉमियल में x दिख रहा है वहां वहां टू पुट करेंगे। पी एफ टू इज इक्वल टू फाइव, एक्स की जगह टू माइनस फोर, टू का स्क्वायर प्लस थ्री। तो फाइव टू जा टेन, टू का स्क्वायर फोर प्लस थ्री। तो देखिए टेन माइनस सिक्सटीन प्लस थ्री, दस में से सोलह गए तो माइनस सिक्स आएगा। माइनस सिक्स प्लस थ्री, माइनस थ्री रिजल्ट मिला। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, इसके रिमेनिंग पार्ट तुम लोग खुद कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें पी एफ जीरो निकालना है, पी एफ वन निकालना है, पी एफ टू निकालना है इन पॉलिनॉमियल्स के लिए। तो सबसे पहले मैं पहला पॉलिनॉमियल लेता हूं, क्या हमारे पास? पी एफ वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन। मुझे क्या क्या निकालना है? पी एफ जीरो निकालना है, पी एफ वन निकालना है, पी एफ टू निकालना है। तो पी एफ जीरो का मतलब क्या हुआ कि जहां भी वाई है वहां जीरो पुट करेंगे। तो देखिए जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो प्लस वन, रिजल्ट इज हुआ वन। पी एफ वन का मतलब क्या है कि इस पॉलिनॉमियल में वन पुट कीजिए। जब पी एफ वन पुट करेंगे तो वन का स्क्वायर माइनस वन प्लस वन, तो वन का स्क्वायर वन होता है तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, जीरो हो जाएगा, प्लस वन मिलेगा। पी एफ टू का मतलब है कि इस पॉलिनॉमियल में टू पुट कीजिए। तो टू का स्क्वायर माइनस टू प्लस वन, टू का स्क्वायर फोर होता है, माइनस टू प्लस वन तो कितना आएगा? चार में से दो निकालेंगे, दो आएगा, प्लस वन इज इक्वल टू में थ्री। इसका सेकेंड पार्ट देखिए। पॉलिनॉमियल हमारे पास क्या है? पी ऑफ टी इज इक्वल टू टू प्लस टू का स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो निकालना हमें वही है, पी ऑफ जीरो निकालना है, पी ऑफ वन निकालना है, पी ऑफ टू निकालना है। तो सबसे पहले जीरो पुट कीजिए पॉलिनॉमियल में। टू प्लस टू, जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो क्यूब। देखिए ये भी जीरो है, मल्टीप्लाई में है जीरो है, जीरो क्या, जीरो का क्यूब जीरो होता है, तो क्या बचेगा तुम्हारा? टू ही बचेगा। पी एफ वन निकालना है तो पॉलिनॉमियल में वन पुट कीजिए। टू प्लस टू, वन का स्क्वायर माइनस वन का क्यूब। तो देखिए टू प्लस वन थ्री, प्लस टू फाइव, है ना, वन का स्क्वायर वन ही होगा। फाइव माइनस वन फोर मिलेगा। अब हमें पी एफ टू निकालना है तो टू, टी की जगह क्या आएगा? टू
2 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 क्यूब। तो देखिए 2 और 2 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 2 जा 8, माइनस 2 का क्यूब कितना होता है 8, यहां से कैंसिल, ये कैंसिल, रिजल्ट कितना मिला 4। जो उसके रिमेनिंग पार्ट है वो तुम लोग खुद कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है कि वेरीफाई करना है वेदर द इंडिकेट नंबर्स आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर नॉट। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैसे मालूम होगा, बताया था कि अगर इस पॉइंट को हम लोग पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो अगर तुम्हारा होल पॉलिनोमियल जीरो के बराबर हो जाता है तब बोलेंगे हाँ ये पॉइंट तुम्हारा क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो मैं फर्स्ट पार्ट से ही शुरू करता हूं। पॉलिनोमियल क्या हमारे पास 3x प्लस 1 एट x इक्वल टू माइनस 1/3। तो देखिए x की जगह जहां भी इस पॉलिनोमियल में x दिखता है माइनस 1/3 पुट कीजिए। तो देखिए 3x की जगह माइनस 1/3 प्लस 1, तो देखिए 3 और 3 कैंसल, माइनस 1 प्लस 1 जीरो। तो हाँ ये पॉइंट पुट करने पे जीरो मिल गया, इसका मतलब माइनस 1/3 जीरो ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल। थर्ड पार्ट देखिए पी ऑफ एक्स कितना है, एक्स का स्क्वायर माइनस 1 एट एक्स इक्वल टू, यहां दो पॉइंट्स पे निकालना है, 1 पे भी निकालना है और माइनस 1 पे भी निकालना है। तो मैं पहले 1 पे निकालता हूं। तो पी ऑफ 1 जहां जहां एक्स है वहां 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 1 जीरो आ गया। पी ऑफ माइनस 1 पुट करेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो देखिए माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 ही होता है, जीरो आ गया। तो दोनों पॉइंट्स को पुट करने पे जीरोस आ गया, इसका मतलब ये दोनों तुम्हारे क्या होंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे। अब देखिए सिक्स पार्ट देखिए क्या है कि पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम एट एक्स इज इक्वल टू एम अपान एल, ये एल है। तो देखिए जहां जहां इस पॉलिनोमियल में तुम लोगों को एक्स दिखता है वहां माइनस एम अपान एल पुट कीजिए। तो कर दिया, एल एक्स जगह माइनस एम अपान एल प्लस एम, देखिए ये और ये कैंसल, माइनस एम प्लस एम जीरो, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल, सॉरी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। देखिए एट्थ पार्ट देखिए पी ऑफ एक्स कितना है इसका 2x प्लस 1, निकालना कहाँ पर है, x इक्वल टू 1/2। तो जहाँ भी तुम्हें इस पॉलिनोमियल में x दिखता है वहाँ 1/2 पुट कीजिए। तो कितना आएगा 2, x की जगह 1/2 प्लस 1, तो कितना आएगा, देखिए ये और ये कैंसिल, 1 प्लस 1 2। तो लिखेंगे सिंस p ऑफ 1/2 इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर जीरो के बराबर नहीं है इसका मतलब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हम लोगों को जीरोस निकालने ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखिए बहुत ध्यान समझना क्योंकि इसका एप्लीकेशन नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी आएगा। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो कैसे निकाला जाता है, तो सिंपल सी बात है, उस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर पुट कर दो, वहां से x का वैल्यू निकाल के आओ। अब जो x का वैल्यू आएगा वही तुम्हारा क्या होगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट पार्ट देखिए पी ऑफ एक्स कितना है, x प्लस 5, हमें निकालना है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो पुट कीजिए पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर पुट कीजिए। तो पी ऑफ एक्स कितना है, एक्स प्लस 5 विच इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से एक्स का वैल्यू कितना चल के आया, -5 आया। तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू -5 जो है वो जीरो होगा, किसका, गिवन पॉलिनोमियल का। तुम चेक भी कर सकते हो, देखिए इस एक्स इक्वल टू -5 को इधर पुट कीजिए, एक्स की जगह -5 प्लस 5, रिजल्ट कितना मिला, जीरो मिला। तो मैं फिर से रिपीट करूंगा कि कभी भी तुम्हें किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है तो सिंपल है, उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट कर दो, वहां से जो भी वेरिएबल होगा उस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करो। थर्ड पार्ट देखिए इसका पी एफ एक्स कितना है, 2x प्लस 5 है, हमें जीरोज निकालना है, जीरो निकालना है सॉरी। तो पी एफ एक्स को जीरो के बराबर पुट कर देंगे, हाँ कर दिया। तो 2x प्लस 5 है पी एफ एक्स ना, इक्वल टू जीरो। तो 2x इक्वल टू -5, एक्स का वैल्यू कितना आया, -5/2। तो 10 -5/2 इज जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। सेवंथ पार्ट देखिए इसका पी एफ एक्स कितना है, सी एक्स प्लस डी, याद रखना सी तुम्हारा कभी जीरो नहीं होगा और सी और डी दोनों रियल नंबर हैं। जीरो निकालना है तो इस पी एफ एक्स को जीरो के बराबर पुट करो। पी एफ एक्स का वैल्यू क्या है, सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। सी एक्स कितना आएगा, माइनस डी, एक्स कितना आएगा, -d/c। तो बोल सकते हैं -d/c इज जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब देखिए दो पॉलिनोमियल्स को किस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो डिवीजन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, देखिए अगर दो पॉलिनोमियल्स हैं, अगर उससे पहले मैं सिंपल डिवीजन बताता हूं। देखिए अगर मैं 8 को 2 से डिवाइड करता हूं तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर 0 मिलेगा, है ना। तो अंदर वाले को क्या बोलते हैं, डिविडेंट। बाहर वाले जिससे डिवाइड करते हैं उसे डिवीजर, इसे कोशेंट, इसे रिमाइंडर बोलते हैं।
तो ये तो है सिंपल नंबर्स को जैसे डिवाइड करते हैं, मगर अगर पॉलिनॉमियल्स को डिवाइड करना है तो किस तरीके से डिवाइड करेंगे, रूल सेम रहेगा। मान के चलो पी एफ एक्स और जी एफ एक्स दो पॉलिनॉमियल है विद जी एफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, कि जी एफ एक्स जो है जो डिवाइड करने वाला है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए मैं अगर 8 को जीरो से डिवाइड करता हूँ तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो जी एफ एक्स जो होता है वो कभी जीरो के बराबर नहीं होगा। देन देयर एग्जिस्ट, ये देन देयर एग्जिस्ट का सिंबल है टू अनदर पॉलिनॉमियल सच दैट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी एफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। तो पी एफ एक्स क्या होता है? डिविडेंट। जी एफ एक्स क्या होता है? डिविजर। क्यू ऑफ एक्स कोशेंट। आर ऑफ एक्स रिमाइंडर होता है। याद रखना आर एफ एक्स जो रिमाइंडर है वो तुम्हारा जीरो के बराबर भी हो सकता है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हमेशा डिवाइड करने वाले से छोटा रहेगा। एग्जांपल देखिए, मैं 9 को 2 से डिवाइड करूंगा, 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा। तो रिमाइंडर तुम्हारा जीरो के बराबर भी हुआ, 1 के बराबर भी हुआ, लेकिन हमेशा तुम्हारा डिवाइड करने वाले से छोटा रहेगा। लेकिन देखिए ये हमारा 10th क्लास में है लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसे वहां अप्लाई करेंगे। 9th क्लास में हमारे रिमाइंडर थ्योरम है तो हम लोग रिमाइंडर थ्योरम ही अप्लाई करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट तुम लोगों को आना चाहिए, पूछा जा सकता है। तो देखिए रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि अगर पी एफ एक्स कोई पॉलिनॉमियल है जिसका डिग्री 1 हो या 1 से बड़ा हो, एंड लेट करते हैं एक कोई रियल नंबर है विद पी एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय द पॉलिनॉमियल एक्स माइनस ए, देन रिमाइंडर कितना होगा? पी एफ ए। शायद स्टेटमेंट तुम्हें समझ नहीं आएगा, जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि हम लोगों को रिमाइंडर निकालना है इस पॉलिनॉमियल का, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे इससे करेंगे, मैंने अलग अलग पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। पी एफ एक्स, मानो ये पी एफ एक्स है, मानो ये जी एफ एक्स है जिसे डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए एक पार्ट समझाऊंगा, उसे ध्यान से देखना, बाकी पार्ट तुम लोग खुद अपने आप कर सकते हो। तो रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो भी जिस भी पॉलिनॉमियल से तुम लोग डिवाइड करते हो उसका जीरो निकाल दो। क्या निकालो? जीरो। तो जीरो ऑफ जी एफ एक्स, तो जीरो कैसे निकलेगा? इस जी एफ एक्स को जीरो के बराबर पुट करना पड़ेगा। तो एक्स प्लस वन कितना आया? जीरो आया। तो एक्स का वैल्यू कितना आया? -1 आया। अब जो भी जीरो निकल के तुम्हारा आता है उस जीरो को उस पॉलिनॉमियल में पुट कीजिए, जो भी रिजल्ट तुम्हारा आएगा वो रिमाइंडर होगा। तो देखिए x-1 को मैंने इसमें पुट किया तो रिमाइंडर चल के कितना आया? सॉल्व करने पे जीरो मिला, तो रिमाइंडर कितना हो गया? जीरो हो गया। मैं फिर रिपीट करूंगा कि अगर जिस पॉलिनॉमियल से तुम लोग डिवाइड कर रहे हो उसका जीरो निकाल दीजिए। जीरो निकालने पे जो भी तुम लोगों को पॉइंट मिलता है उसे उस पॉलिनॉमियल में पुट कीजिए, जो भी रिजल्ट मिलेगा वो रिमाइंडर होगा। देखिए फिफ्थ पार्ट क्या है? पॉलिनॉमियल, इसे पी एफ एक्स मान दिया, इसे जी एफ एक्स मान दिया। तो सबसे पहले रिमाइंडर निकालना है तो इसको जीरो निकालेंगे। तो जीरो निकालने पे तुम्हें क्या मिला? -5/2। तो जब -5/2 को इस पॉलिनॉमियल में पुट करेंगे, देखिए -5/2 का क्यूब प्लस 3 -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 -5/2 प्लस 1। तो -5 का क्यूब -1 2 5, 2 का क्यूब 8। देखिए 5 का स्क्वायर होता है 25, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 75 आएगा ना। माइनस का स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अपान में 2 का स्क्वायर 4, 5 3 जा 15/2 प्लस 1। तो सॉल्व करने पे ये मिला। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इसमें भी हम लोग को रिमाइंडर निकालना है जब इस पॉलिनॉमियल को इससे डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले इसे पी एफ एक्स मान दिया, इसे जी एफ एक्स मान दिया। तो जी एफ एक्स जो है उसका जीरो निकाला तो कितना निकल के आया? ए निकल कर आया। तो अब इसको हम लोग पुट करेंगे इस पॉलिनॉमियल में, तो रिजल्ट कितना? देखिए ए क्यूब माइनस ए इंटू ए स्क्वायर, जहां जहां एक्स है वहां वहां ए पुट करेंगे, प्लस 6a माइनस ए। तो ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस 6a माइनस ए, और ये कैंसल, 6 में से एक ए निकलेगा तो 5a बचेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने बताना है कि क्या ये पॉलिनॉमियल इसका फैक्टर है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले मैं इसे पी एफ एक्स मान देता हूँ, 3x क्यूब प्लस 7x। इसे जी एफ एक्स तो अरेंज करके लिख लिया 3x प्लस 7। तो बताया फैक्टर कैसे मालूम होगा? अगर एक जो जीरो होगा वो पुट करने पे अगर तुम्हें पूरा पॉलिनॉमियल जीरो मिल जाएगा, इसका मतलब वो क्या होगा? उसका फैक्टर होगा। या फिर रिमाइंडर अगर हम लोगों को क्या मिल जाए? जीरो मिल जाए, है ना। तो देखिए जीरोज ऑफ जी एफ एक्स निकालेंगे, तो जीरोज ऑफ जी एफ एक्स कितना आया? -7/3। तो -7/3 इसमें पुट करके देखिए, तो -7/3 इसमें पुट किया, देखिए 3 -7/3 का क्यूब प्लस 7 -7/3। तो 3 -7 का क्यूब होता है -343, 3 का क्यूब 9 सॉरी 27 माइनस
7 7 जा 49/3, तो ये कैंसिल हो जाएगा 9 से, तो -343/9 -49/3, तो एलसीएम कितना आएगा 9। ये एज इट इज रहेगा, इसे 3 से इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आएगा -147। तो सॉल्व करने पे -490/9। अगर रिमाइंडर हमारा जीरो आ जाता तो हम बोलते थे कि हाँ ये फैक्टर है, रिमाइंडर जीरो नहीं आया, इसका मतलब ये फैक्टर नहीं हो सकता।